नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। नमस्ते उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तो हरिद्वार से खबर। महाकुंभ में तीसरा शाही स्नान है आज। पूरी तैयारी हो चुकी है। सुबह से हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह 7 बजे के बाद श्रद्धालुओं का हर की पैड़ी में स्नान करने पर पाबंदी और घाट को खाली कराकर सफाई और सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। बता दें, पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन का काम किया जा चुका है और इसके बाद अखाड़ों के साधु संत यहां स्नान करें। बता दें, दूसरे शाही स्नान की अगर हम बात करें तो अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान करने पहुंचे थे, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि कोविड नियमों का उल्लंघन हुआ और कई साधु संत कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे। लेकिन इस बार पूरी तैयारी है। सैनिटाइजेशन के बाद ही साधु यहां पर स्नान कर सकेंगे। सुबह 7 बजे के बाद श्रद्धालुओं का हर की पैड़ी में स्नान करने पर पाबंदी लगाई गई है। तो आज तीसरा शाही स्नान बताया जा रहा है और बेहद खास ये दिन है। साधु संतों को लेकर अगर हम बात करें तो आज के दिन के लिए खास तैयारी रहती है। सुबह से ही हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा है। सुबह 7 बजे के बाद श्रद्धालुओं का हर की पैड़ी पर स्नान करने पर पाबंदी लगाई गई है। घाट को खाली कराकर सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा चुका है। सैनिटाइजेशन के बाद से अखाड़ों के साधु संत यहां पर शाही स्नान कर सकेंगे। तो तीसरा शाही स्नान, सुबह से ही तैयारियां और दूसरे शाही स्नान के बाद सुरक्षा के इंतजाम और भी कड़े कर दिए गए हैं। हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है। आज तीसरा स्नान है। सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हर की पौड़ी में माँ गंगा में स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। आया हमारे साथ में यहाँ पर रुद्राक्ष बाबा हैं। आप इनका स्वरूप देख सकते हैं पहले, और इस स्वरूप को देखकर क्या कहेंगे, ऐसा अद्भुत दृश्य। बाबा जी, आज शाही स्नान है, तीसरा शाही स्नान है, क्या कहेंगे? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूर शशांक बंधिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं चांचल्यारुणलोचनां चित्कृपां चंद्रार्कचूड़ामणिं चारुसुमेरुमुखां चराचर जगत् संरक्षणीं सत्परां चंचक चंपक नासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिरंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावजे। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान महाकाल की कृपा से देवभूमि उत्तराखंड महाकुंभ हरिद्वार की इस पावन धरा पर आज जो महापर्व है, यह कुंभ का सबसे बड़ा महापर्व है। क्योंकि जो हरिद्वार में कुंभ लगता है जब मेष राशि में सूर्य होते हैं तभी लगता है। आज मेष राशि में सूर्य प्रवेश किए हुए हैं, इसलिए जितने भी स्नान अब तक हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ स्नान आज के महापर्वों से हम सबको प्राप्त हो रहा है। यहाँ यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जो भी इच्छा करते हैं वह आज आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में सब श्रद्धालुओं को श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, दया प्राप्त करने के लिए, भगवान की अनुग्रह प्राप्त करने के लिए और इस संवत्सर 2078 संवत्सर का यह पहला शाही स्नान है। बिल्कुल, ये हमारे साथ में रुद्राक्ष बाबा ये थे। अलग अलग स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में अलग अलग तरह से हर जगह से यहाँ पर साधु संत यहाँ पर पहुँचते हैं। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज। हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, लेकिन 7 बजे के बाद श्रद्धालुओं का हर की पैड़ी पर स्नान करने पर पाबंदी लगा दी गई है। घाट को खाली कराकर सफाई और सैनिटाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद ही अखाड़ों के साधु संत यहां पर स्नान कर सकेंगे। बता दें, दूसरे शाही स्नान में कई साधु संत कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हर की पैड़ी पर जो भीड़ देखी गई दूसरे शाही स्नान पर, वो दोबारा ना हो, उसको देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए हैं। और हरिद्वार से संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके की तस्वीरें आज दूसरे शाही स्नान में देखी गई थी और आज अगर हम तीसरे शाही स्नान को लेकर बात कर रहे हैं तो कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि दूसरे शाही स्नान में काफी सारे साधु संत कोविड पॉजिटिव पाए गए थे? बिल्कुल,
यहाँ पर आज शाही स्नान है और दूसरे शाही स्नान में बिल्कुल कई लोग पॉजिटिव पाए गए थे। शाही जो अखाड़े के संत के नियोजन अखाड़ा अर्जुन अखाड़ी के संत भी पॉजिटिव पाए गए थे। इस कोरोना का संक्रमण लगातार गहरा होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं कोविड के नियमों का भी अब उल्लंघन सही होता जा रहा है। कहीं कोविड के नियमों का भी अब उल्लंघन सही होता जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारी संख्या में जो पेशवाई निकलती है जो स्नान करने के लिए, इस तरह के जो कोरोना के जो गाइडलाइन है उनका तो कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन आज सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लेकिन जो भीड़ दूसरे शाही स्नान में थी उसमें थोड़ा आज कमी है। आज मैं दिखाना चाहूंगा हरिद्वार का वो नजारा। ये इस समय जो है हर की पौड़ी के घाट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये 8 बजे के आसपास 8 बजे यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को हर की पौड़ी से हटा दिया जाएगा। किसी को भी अनुमति नहीं होगी यहाँ पर स्नान करने की। और उसके बाद ही यहाँ पर तमाम जो अखाड़े हैं 13 अखाड़ों का क्रमानुसार यहाँ पर स्नान करेंगे। सुमित, देखा जाए तो ये तस्वीरें हम भी इस वक्त देख रहे हैं और पीछे आपके देख सकते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ भी है और जिस तरीके से निर्देश दिए गए थे कि ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो नियम टूटता नजर आ रहा है। हालांकि 7 बजे के बाद से ये कहा गया कि यहाँ पर भक्तों को हटा दिया जाएगा, श्रद्धालु को हटा दिया जाएगा, क्योंकि सैनिटाइजेशन का काम होना है। ऐसे में अगर हम उस तैयारी को लेकर बात करें, सुमित। बिल्कुल अब यहाँ से घाट को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि घाट खाली कराने के बाद में, क्योंकि अब फिर उसके बाद ये हर की पौड़ी का जो घाट है यहाँ पर जो अखाड़े के संत है उनके लिए स्नान के लिए खाली किया जाएगा। अभी घाटों की थोड़ी देर में सफाई शुरू हो जाएगी और सैनिटाइज किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ के कुछ हरिद्वार के लोकल निवासी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दूसरा जो शाही स्नान था उसमें पुलिस प्रशासन ने लोकल लोगों को भी आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन आज लोकल जो हरिद्वार के निवासी भी हैं वो भी हर की पौड़ी पर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि रात से स्नान के प्रबंध। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे जानते हैं आज जो तीसरा शाही स्नान है इसमें क्या व्यवस्था है कि लोकल लोगों को भी स्नान करने की आज इस बार अनुमति दी है, तो किस तरह से देखते हैं आप ये? देखिए, पिछले 2 स्नानों में बड़ी ज्यादा समस्या फेस हो रही थी। लोग हरिद्वार के आना भी चाह रहे थे और आ भी नहीं पा रहे थे। कोरोना का प्रभाव भी ज्यादा फैलता जा रहा था, लेकिन इस बार प्रशासन ने बड़ा सहयोग किया है। लोकल लोग सुबह से ही आज रात से ही मैं कहूँगा 12 बजे से स्नान करने के लिए आगे जा चुके हैं और अभी तक उनका स्नान जारी है। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास अब शाही स्नान अखाड़ों के लिए घाट खाली करे जा रहे हैं, लेकिन 7 घंटे तक लोकल लोगों ने बहुत अच्छे से गंगा जी का नाम रट कर और अच्छे से बहुत स्नान किया है। जैसे कि आप एक सामाजिक संस्था भी चलाते हैं भागीरथी गंगा के नाम से, गंगा सफाई अभियान में भी जुड़ रहते हैं। जैसे कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, हरिद्वार कोरोना में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो किस तरह से आप इस पर कंट्रोल किया जाता है? आपकी संस्था के द्वारा क्या जागरूकता दी जा रही है? देखिए, सुपर स्प्रेडर्स जो कोरोना के थे, जो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने चिन्हित करे हैं, उन लोगों को सबसे पहले क्वारंटाइन करना शुरू किया गया है। लगातार टेस्टिंग का प्रोसीजर बढ़ा दिया गया है। 10,000 5,000 टेस्टिंग रोज की जा रही है। की पूरी टीम लगातार वैक्सीनेशन में और 45 साल उम्र के जितने भी लोग हैं उनके वैक्सीनेशन में और रजिस्ट्रेशन में बहुत मदद कर रही है। उसके साथ साथ स्वच्छता के लिए भी भीम भगीरथ की टीम लगातार कार्यरत है और हर तीसरे दिन प्रशासन के साथ भी, निगम के साथ भी और अपने सहयोग से भी कहीं ना कहीं वॉल पेंटिंग्स और स्वच्छता के माध्यम से एक इस कुंभ में स्वच्छ सुरक्षित कुंभ का भी संदेश दे रही है। जैसा अब महाकुंभ चल रहा है, आने वाले श्रद्धालु नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये इसका असर आने वाले टाइम में हरिद्वार को देखना पड़ेगा। देखिए, लगता है कि जिस तरीके से कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो जाने अनजाने भूल चूक कर रहे हैं, मास्क पहनना ही मास्क में कुछ दिक्कत हो रही है तो मास्क उतार दे रहे हैं मास्क के लिए, लेकिन यहाँ के प्रशासन और यहाँ की संस्थाएं लगातार आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक कर रही है और कहीं ना कहीं ये संदेश दे रही है कि बीमारी से आप सबका भी नुकसान होना है और आपके जाने के बाद हरिद्वार का भी नुकसान होना है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि सैनिटाइजेशन का, मास्क का और सामाजिक दूरी का लगातार पालन हो, और यही हमारा प्रयास है, यही प्रशासन का भी प्रयास रहेगा। अब बिल्कुल, क्योंकि कोरोना का संक्रमण तो लगातार गहराता जा रहा है, क्योंकि ये एक जागरूकता का विषय है। चाहे शासन प्रशासन कितनी भी कार्रवाई कर ले या कितने भी नियम अपना ले, किस तरह, लेकिन जब तक हम खुद से हम जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। ये जानने की कोशिश करेंगे, महाकुंभ हो रहा है तो महाकुंभ के चलते जैसे कि दूसरे शाही स्नान में कई सारे साधु संत कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, आज क्या कुछ खास रहेगा? क्योंकि हम कोविड टेस्ट को लेकर अगर बात करें तो जाहिर सी बात है इससे पहले होना चाहिए, और साधु संतों को लेकर अगर बात करें तो किस संख्या में, क्या कोई नियमित संख्या रहेगी? क्योंकि पिछली बार की जो तस्वीरें सामने आई थी, एक भारी संख्या में साधु संत उमड़ पड़े थे।
बिल्कुल बहुत से साधु संत यहाँ पे कोरोना भी पॉजिटिव हुए हैं। 50 साधु संत मतलब अभी तक, लेकिन ये कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अभी तक जांच की व्यवस्था थी, अभी तक अखाड़ों में उस लेवल पर श्रद्धालुओं की जांच नहीं करा पाए हैं, क्योंकि आज का जो शाही स्नान है, आज के बाद सभी साधु संतों की टेस्टिंग होगी। लेकिन अभी तमाम जो घाट है, घाटों पर रैंडमली चेकिंग का अभियान लगातार चल रहा है। लगातार 24 घंटे ये रैंडमली टेस्ट हो रहे हैं। अभी मेरा स्वास्थ्य अधिकारी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि अभी हमारे जो पूरी टीम है ये टेस्टिंग में अभियान में लगी है। लेकिन ये कि इतनी बड़ी भीड़ में पूरी हर किसी की टेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि दूसरे शाही स्नान की बात करें तो इसमें 25 लाख के आसपास लोगों ने शाही स्नान किया था। तो इतनी भारी संख्या में टेस्टिंग करना बड़ी लंबी चुनौती है। हालांकि जो श्रद्धालु बॉर्डर से आ रहे हैं या दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उनके लिए बॉर्डर पे तमाम व्यवस्था की गई है। और हालांकि प्रशासन ने उसके नियमों के लिए भी SOP जो जारी की गई थी, जिसमें RT-PCR की जांच करने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही हरिद्वार में पहुंच पा रहे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज हर की पैड़ी पर तीसरा शाही स्नान है और साधु संत अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से 7 बजे के बाद से सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा और उसके बाद ही अखाड़े के साधु संत यहां पर शाही स्नान कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां की जाएंगी ताकि कोई भी कोरोना का खतरा ना बने। और वहीं आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। सीएम बनने के बाद पहली बार नैनीताल का उनका ये दौरा है। जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे वो। बीजेपी कार्यकर्ताओं से इस दौरान मुलाकात भी करेंगे। तो खास माना जा रहा है ये दौरा, क्योंकि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और जिस तरीके से तथ्य सामने आ रहे हैं, जिले के अधिकारियों के साथ खास मुलाकात रहेगी, उनकी एक खास बैठक रहेगी और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने वाले। तो अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के बाद कई अहम फैसले भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि कोरोना लगातार फैलता जा रहा है। उत्तराखंड की अगर स्थिति के बारे में हम बात करें, हालांकि बाहर के राज्यों के जो लोग वहां एंट्री ले रहे हैं, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसे में कोरोना के आंकड़ों पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इस पर खास विचार कर रहे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। और कुर्सी संभालने के बाद पहली बार उनका ये दौरा है नैनीताल का। बहरहाल जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा कर सकते हैं कोरोना पर नियंत्रण की रणनीति पर, और जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात रहेगी वो आने वाले वक्त पर जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, कोविड नियंत्रण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही अगर बात करें जो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी, उसको लेकर भी लगातार सीएम तीरथ सिंह रावत चर्चा कर रहे हैं। तो कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत चर्चा करेंगे। बहरहाल नैनीताल का यह पहली बार उनका दौरा है सीएम बनने के बाद। इससे पहले आपको बता दें, कोविड पॉजिटिव जब थे तो होम आइसोलेशन में ही उन्होंने अपने कामों का निर्वहन किया था, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली तरीके से उन्होंने तमाम बैठकें की और हर चीज का जायजा लिया और हर संभव दिशा निर्देश भी दिए। बहरहाल अब वर्चुअली तरीके से नहीं, वो खुद जाकर हर जगह का जायजा ले रहे हैं। सीएम की कुर्सी संभालने के बाद नैनीताल का ये पहली बार दौरा है। फहीम तना, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, जिस तरीके से आज ये पहला दौरा है सीएम बनने के बाद नैनीताल का सीएम तीरथ सिंह रावत का, क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं और कार्यकर्ताओं के भी साथ? फहीम से शायद यहाँ संपर्क टूट गया हमारा, लेकिन एक बार फिर से आपको ये अपडेट दे दें, जिले के अधिकारियों के साथ जब बैठक होगी तो जिले के बारे में खास चर्चा होगी। जिले में क्या कुछ चल रहा है, कोविड के नियंत्रण को लेकर बात होगी और साथ ही साथ नैनीताल के जंगलों में जो आग लगी उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो पहली बार का ये दौरा सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत ने ये जो दौरा
खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देहरादून से खबर, विधानसभा की ओर से अर्धवार्षिक पत्रिका प्रकाशन की शुरुआत हुई है। बता दें, उद्भव नाम से पत्रिका प्रकाशित की गई है, जिसका विमोचन किया गया राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की तरफ से। कार्यक्रम में स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल हुए थे। उद्भव नाम से प्रकाशित इस पत्रिका में विधानसभा की गतिविधियां शामिल की गई हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं पत्रिका विमोचन की, जहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी मौजूद। साथ ही उत्तराखंड की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत भी इस पुस्तिका में संजोई गई है। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विधानसभा की पत्रिका प्रकाशन की सराहना भी की है। मेरी कोरोना के कारण जो कुंभ चल रहा है, सभी अपने भाई बहनों से ये अपील है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका ध्यान रखें, और हमारी ज़िंदगी है तो सब कुछ है, इस भाव को साथ लेके हम जो भी हमारी गतिविधियाँ हैं कोरोना से संबंधित, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजिंग करना, उसका पालन करें, और जब भीड़ कम हो तभी स्नान करने जाएं। मैडम, जंगलों की आग लगे, कितना संवेदनशील इसमें मान रहे हैं वन? ये दैवीय आपदा है, वनों में आग लगना। सरकार कोशिश कर रही है कि उनको हम जल्दी से जल्दी बुझाएं। इसमें मैं उत्तराखंड के सभी जो हमारे रहने वाले लोग हैं, यहाँ के प्रदेशवासियों से अपील करूंगी, भाइयों बहनों से, अगर उन्हें कहीं जलती हुई लकड़ी दिखे, आग दिखे, कोई पेड़ दिखे, उन्हें वन अधिकारियों को सूचित करें, अन्यथा स्वयं उसको बुझाएं। देखिए, विधानसभा की पुस्तिका उद्भव जो सिस्टमैटिक मासिक परीक्षा ये पुस्तिका है, ये 2007 से 12 के बीच में तो निश्चित रूप से छपी थी, लेकिन इस बीच में इसमें विराम लगा। और विधानसभा में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, हमारे यहाँ बहुत से विद्वान, हमारे लेखक हैं, अन्य हमारे साथी हैं, उनकी बातों को संकलित हम लोग करें। और चूँकि विधानसभा विधायी कार्यों से संबंधित, संसदीय कार्यों से संबंधित विषय को भी जोड़ते हुए हमने कोशिश की है कि जो उत्तराखंड की हमारी संस्कृति है, उत्तराखंड के हमारे जो अन्य चीज़ें हैं, उसमें चाहे हमारा यहाँ का खाद्य पदार्थ होगा, यहाँ की होने वाली अन्य चीज़ें हैं, यहाँ के लोकगीत हैं, उनको हमने यहाँ पे इसमें संकलित करने का काम किया है। और देहरादून से ही खबर, उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया है। बता दें, नाइट कर्फ्यू का समय 10 से बढ़ाकर 10:30 किया गया है। पर्याप्त रूप से पुलिस फोर्स की कमी भी महसूस की गई है, तो फोर्स हरिद्वार कुंभ की ड्यूटी पर है, डीएम आशीष ने ये बताया। साथ ही 14 अप्रैल के मुख्य शाही स्नान के बाद फोर्स वापस लौटेगी, उन्होंने ये जानकारी दी है। अभी फिलहाल फोर्स की कमी इसलिए है क्योंकि फोर्स को हरिद्वार कुंभ में लगाया गया है। इस समय आपको पता है कि वर्तमान में कुंभ का शाही स्नान चल रहा है और मैक्सिमम फोर्स जो है उस शाही स्नान में गई हुई है। 14 तारीख को जो मुख्य शाही स्नान है वो समाप्त हो जाएगा और 15-16 से फोर्स की आवक शुरू हो जाएगी, तो और चौराहों पर भी इसका इन्फोर्समेंट कराया जाएगा। अभी वर्तमान में काफी जो है इन्फोर्समेंट है, और अगर कोई इसमें पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इस समय आपको उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सामने आए हैं कुल 1925 मरीज। ऐसे में कोरोना से 13 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना के 9354 पॉजिटिव केसेस हैं। हरिद्वार की बात कर ले तो 594 केसेस और देहरादून में 775 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक विषय है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हरिद्वार से खबर, जिले में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। बता दें, 657 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अखाड़े के संतों में निरंजनी अखाड़े में 3 साधु पॉजिटिव पाए गए हैं। जूना अखाड़ा में 5 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबर मसूरी से, हैप्पी वैली के तिब्बतन होम स्कूल में 17 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्कूल में 4 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा पड़ा है। संक्रमित बच्चों को स्कूल के पास हॉस्टल में फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है। पूरा ख्याल रखा जा रहा है और हर तरीके की कोशिश की जा रही है कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए और अन्य बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। मेलाधिकारी दीपक रावत ने आस्था पथ पर 2247 लीटर क्षमता आयतन वाले विश्व के सबसे बड़े दिए का लोकार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। एमआई इंडिया की ओर से 19 अक्टूबर 2020 को कोलकाता में
स्थापित किया गया था जिसे महाकुंभ के लिए MI इंडिया ने डोनेट किया है। मेला अधिकारी ने कहा है कि ये उम्मीद का दिया है और ये कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। कोरोना का निश्चित रूप से खात्मा होगा, ये हम सभी को उम्मीद है। हरिद्वार में सबसे बड़े दिए का लोकार्पण मेला अधिकारी दीपक रावत ने किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ा दिया जिसका लोकार्पण मेला अधिकारी दीपक रावत ने किया है। और ये जो दीप प्रज्वलन हुआ है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसने पहले से गिनेस रिकॉर्ड सेटअप किया हुआ है और वो सबसे बड़े दिए का रिकॉर्ड है। इसकी कैपेसिटी 2247 लीटर की है और इसको आज यहाँ पे स्थापित किया आस्था पथ पे, हरिद्वार पे, बहुत सुंदर जगह पे। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भी रहे, उन सबको ये समर्पित है और एक तरह से उम्मीद का दिया है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये जो महामारी है इससे भी हम पार पा जाएंगे, ऐसी आस्था हम सबकी है। और कुंभ के दौरान इसको यहाँ पे स्थापित किया गया, विशेष महत्व है इसका, हम उम्मीद करते हैं। देहरादून से खबर, जंगलों की आग पर कांग्रेस सरकार पर हमला। बता दें, कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि सरकार को आग से निपटने के लिए तैयारी करनी चाहिए। बीजेपी पार्टी में लगी आग को शांत करने में जब जंगलों की आग बुझाने के लिए रणनीति बनाने का समय था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी आग लगी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी में भी आग लगी हुई थी। तो वो फायर फाइटिंग वहाँ कर रहे थे, तो फायर फाइटिंग करते करते पूरे जंगल जलवा दिए उन्होंने राज्य के। अरे भाई, जंगल जलना परमानेंट फीचर है उत्तराखंड में, क्लाउड बस्ट होना उत्तराखंड में परमानेंट फीचर है, आपदा का परमानेंट फीचर है भूस्खलन। ये मध्य हिमालय है, इस मिड हिमालय में तमाम हलचलें लगातार चलती रहती हैं। और जंगल तो 67% फॉरेस्ट लैंड हमारा जंगल है, जिसमें 47% जंगल है। उस जंगल में गर्मी अगर थोड़ी भी ज़्यादा हो जाएगी, देखिए इस बार विंटर रेंज नहीं हुई, विंटर रेंज ना होने की वजह से पत्तियां ज़्यादा सूखी, सूखा ज़्यादा पड़ा, तो जो लीव शेडिंग ज़्यादा होगी, पत्तियां ज़्यादा झड़ेंगी तो आग भी लगेगी, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन आग लगने के बाद आग को बुझाने का इंतज़ाम जो होना चाहिए था, उस समय तो बीजेपी के घर में आग लगी हुई थी, तो वो उसमें आग बुझाने में लग गए, पूरे जंगल जल गए। 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जल चुका है और कम से कम 5000 हेक्टेयर जंगल इस समय आग की चपेट में है। जब और फिलहाल नमस्ते उत्तराखंड में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।